जय 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 शाश्वतम् आदिनाद ब्रह्म ओंकार शाश्वतम्। शूर्पणखा रावण की बहनी। प्रदेश अध्यक्ष जी माननीय स्वतंत्र देव जी पधारे हैं, उनको बहुत बहुत आशीर्वाद है। शूर्पणखा रावण की बहन है और पंचवटी में राम लखन जी सीता जी निवास कर रहे हैं। सुंदर रूप बनाकर शूर्पणखा वहां पहुंचती है और बहुत मधुर वचन मुस्कुराकर बोली वचन बहुत मुस्काई। अब कई संत तो कहते हैं कि जब बोले कम और मुस्कुराए कोई ज्यादा तो सावधान रहिएगा। बोली वचन बहुत मुस्काई और क्या कहा, तुम सम पुरुष नमो सम नारी। आपके जैसा पुरुष और मेरी जैसी नारी, ये संजोग विधि रचा विचारी। ईश्वर ने बहुत विचार करके हमारी जोड़ी बनाई है। मम अनुरूप पुरुष जगमाही, तीनों लोकों में मैंने ढूंढा, मेरे लायक कोई भी पुरुष नहीं मिला। अब विधाता ने भेज दिया, जोड़ी लग जाएगी कि हे राम जी मैं आपसे विवाह करूंगी। मैंने अभी तक विवाह नहीं किया। सच्चाई यह है कि शूर्पणखा का विवाह पहले हो चुका था और रावण ने ही अपने बहनोई का वध भी कर दिया था। झूठ बोल रही है कि मेरा विवाह नहीं हुआ, मैं इंतजार में थी, तीनों लोकों में मेरे लायक कोई मिल नहीं रहा था। अब मन माना है आपको देखकर। भगवान ने कहा देवी आप मेरे लिए पूज्य हैं, मैं तो शादीशुदा हूं, मेरी पत्नी साथ में है, मेरा भाई अकेले उधर चले जाइए। वहां गए, वो भी उन्हीं की तरह सुंदर थे, वहां भी अपना प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा मैं तो नौकर हूं, मैं तो प्रभु का दास हूं, हमारे घर में शादी चलती है, पिताजी की 3 है, कोई दिक्कत नहीं, वहीं चले जाओ। अब वहां गए तो फिर भगवान ने भेज दिया कि नहीं नहीं ये नहीं हो सकता, आप उसी के पास जाइए। जब इधर उधर 2-4 बार दौड़ाया, शूर्पणखा एकदम क्रोधित हो गई। और असली स्वभाव किसी व्यक्ति का क्रोध की अवस्था में आप जान सकते हैं। शांत हो तो बनावटी बातें कर सकता है, जैसे गुस्से में आएगा, किस भाषा का बोलने वाला है, कहां का रहने वाला है, इसके चिंतन का स्तर क्या, वो उसी समय बोल जाएगा। उसी भाषा में गाली देगा, उसी समय उसके आप सही चरित्र को पहचान सकते हैं जब वो क्रोध में हो। शूर्पणखा क्रोध में आई, असली रूप प्रकट हो गया, भयानक रूप प्रकट हुआ। रावण की बहन हूं, मेरे साथ शादी नहीं करोगे? अभी बताती हूं। हमारे ही स्टेट में, हमारे ही राज्य में रह के, ये खरदूषण का राज्य है, यहां जीने नहीं दोगी। लक्ष्मण जी को लगा जीने नहीं दोगी, नाक कान ही काट। अब कई लोग कहते नारी का अपमान, लखन जी नाक कान काट दिया। अरे भाई दुष्ट कोई भी हो, नारी हो या पुरुष हो, भेद तो हम खुद ही कर देते हैं। और नाक कान कटने का मतलब है कि जिसने मर्यादा का उल्लंघन किया उसका नाक कटा हुआ माना जाता है। कि मर्यादा का उल्लंघन कोई करे तो नाक कट गई उसकी अपने आप। तो लखन जी ने अपमानित कर दिया होगा तो नाक कट गई उसकी, कुछ नाक कान काटे अलग से। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। कई खरदूषण को बुलाया, खरदूषण को बुलाया। खरदूषण बड़े बलवान थे, मेरे बहन की नाक काट दी हमारे ही राज्य में, ये किसकी जरूरत हो गई, किसकी हिम्मत हो गई? बोले 2 आए हैं राजकुमार। तो जाकर वहां युद्ध के लिए सेना लेकर खरदूषण गए। युद्ध घमासान शुरू हुआ, तिलस्मी खेल खेलने लगे राक्षस। भगवान ने अपनी माया प्रेरित की, ऐसी माया प्रेरित की कि सबके मुख से निकले राम कहां हो। और जैसे ही राम बोले, सामने वाला अपना ही सैनिक उसे राम दिखने लगे। भगवान ने ऐसी माया रची कि जैसे बोले राम किधर हो मैं मारूंगा, तो अपना ही सैनिक, अपने ही पार्टी वाला उसे दिखाई दे राम, उसी को मार दिया। सब आपस में ही मार के फिनिश हो गए, खत्म हो गए मार के। जब मर गए, खरदूषण का वध हो गया।
शूर्पणखा बहुत व्यथित हुई, हार्दिक पीड़ा हुई कि रावण की बहन हो के मुझे ये दुख। त्रिलोक में किसी भी देवता की हिम्मत नहीं कि रावण के तरफ नजर उठा के देख सके। लंका गई, विस्तृत वर्णन है, यहाँ तो संक्षेप में कुछ बातें बताई जा रही है। राजनीति का पाठ पढ़ाया शूर्पणखा ने रावण को। हमें एक बार अवसर मिला बड़ी कथा सुनाने की, जिसमें हमने सभी प्रसंग सुनाए। ये लगभग 200 घंटे की कथा है और 4 साल पहले महुआ टीवी पे ये तीनों टाइम चल रहा था। अभी हॉलैंड और मॉरिशस में चल रहा है। क्यों सिलेक्टेड कंट्री में चल रहा है ये भी बता दें, भोजपुरी भाषा में। वो स्पेशल महुआ टीवी के लिए वो शूटिंग हुई और 200 घंटे की कथा है, तो कोई पक्ष रामायण का छोड़ा नहीं गया। तो उसमें हमें भी कुछ अनुभव हुआ, ऐसे पढ़ लेना और उसको उसके बारे में विस्तार से बताना। तो राजनीति बताया शूर्पणखा ने रावण कि राज्यों की स्थिति क्या है, कार्यकर्ताओं की स्थिति क्या है, जो हमारे लोग हैं वो कैसे परेशान है, और यहाँ आप लंका में बैठ के राज कर रहे हैं। जब तक एक एक गांव, एक एक जगह के कार्यकर्ता विश्वस्त नहीं होंगे और उनको उस लायक नहीं किया जाएगा, तब तक राज्य सुरक्षित नहीं रहने वाला। तो राजनीति सिखाई शूर्पणखा ने और दुखड़ा सुनाया कि देखो भैया, नाक कट गई। बोले तुम्हारा नाक किसने काट दिया, बताए। तो खरदूषण वही है, उनका राज्य है, उनको बोलिए, वो तो हमारे ही बराबर बलवान है। खरदूषण से कौन मुकाबला इस सृष्टि में कर सकता है। तो बोले खरदूषण को मान दिया। जैसे ही रावण ने सुना खरदूषण को मार दिया, रावण समझ गया कि कुछ न कुछ हो गया।